प्रदेश के जनपद महानगर मुरादाबाद के असालतपुरा वार्ड नंबर 59 से शाजिया आरफीन मदनी चुनाव जीत गई। जी हाँ, कांग्रेस हाई की प्रत्याशी रही और उसके बाद से लगातार उन्हें मुबारकबाद दिए जाने वालों की लाइन लगी हुई नजर आ रही है। शाजिया आरफीन मदनी के पति हाजी आरफीन पिछले 5 वर्षों से इस क्षेत्र के विधायक हैं। लगातार परंपरागत से इस क्षेत्र की सीट उन्हीं के परिवार पर रही है। आइए जानते हैं हाजी आरफीन मदनी से कि वे किस तरीके से विकास आगे कराएंगे और अब तक क्या कार्य कराए हैं। मैं हाई आपको बिल्ला लीजिए था यार, मैं हाई का बिल्ला लीजिए था मैं साथ में तो यार रिकॉर्ड बना दिया भाई। मैं हाजी आरफीन मदनी वार्ड 59 असालतपुरा से पार्षद हूँ 2017 से, और इससे पहले से 30 साल पहले से हमारे वालिद मोहतरम हाजी मोहम्मद सईद मदनी साहब थे मौजूदा, और जब से ये सीट हमारे पास चली आ रही है माशाल्लाह बहुत अच्छी जीत मिली है। और महसूस ये कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला जैसी मुझे जीत दी है, मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो मेयर हैं विनोद अग्रवाल साहब, वो 3582 वोटों से समथिंग जीते हैं, और मैं एक पार्षद होके 70 पार्षदों में 70 वार्डों में एक पार्षद होके मैं 3000 कुछ वोटों से जीता हूँ। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम और इनाम है कि मुझे इतनी बड़ी जीत दी है। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और इसका जो है शुक्रिया और तत्व जो जाता है तो पूरे मेरे वार्ड की जनता को और वार्ड के मोहल्ले के लोगों को जाता है, बुज़ुर्गों को, बड़ों को और महिलाओं को, सबको जाता है, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरी आवाज़ को बुलंद किया। मैंने किसी से वोट नहीं मांगे थे। आपने जिससे पहले भी बाइट ली थी मेरी, मैंने ये कहा था कि 5 कैंडिडेट हैं असालतपुरा वार्ड 59 में, जिन्हें आप मोहल्ले वाले चुनना चाहें, जो आपको ऐसा लगे कि आपके काम करा सके, आपके साथ चल सके, आपके साथ आधी रात में या दिन में भी कभी भी कहीं पर ज़रूरत पड़े चल सके, आ सके, उसको आप चुनो, मैं आपके साथ हूँ। तो मोहल्ले वालों ने, ये अल्लाह के फजल की बात है कि मुझे दोबारा खिदमत का मौका दिया, दोबारा चुना। इसलिए मैं अपने वार्ड की जनता की और पूरे मोहल्ले की दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और उनको धन्यवाद बोलता हूँ और आदाब बोलता हूँ, और उनको दिल से दुआएं देता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतनी कोशिश करके इतनी शदीद गर्मी में वोट डाला और मुझे कामयाब बनाया, और इतने भारी वोटों से कामयाब बनाया। इंशाल्लाह मैं फिर कह रहा हूँ वार्ड की जनता के लिए कि इतनी भारी जीत के लिए मैं उनका सदा आभारी रहूँगा। उन्होंने अपना वोट दे के मुझे ख़रीद लिया है, मेरे परिवार को ख़रीद लिया है, मेरे घर का बच्चा उनकी खिदमत के लिए तैयार रहेगा इंशाल्लाह, और तैयार है अभी भी। जब दिल चाहे किसी भी वक्त मुझे आन के मुझसे खिदमत ले सकते हैं, मैं तैयार हूँ। उनका दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा हाजी जी, जैसे अब थोड़े से कार्य रह गए हैं, उन कार्यों को, कोई कार्य रह गए हैं, फिर भी थोड़ा बहुत, अभी कोरोना बीच में हो गया था, ये तो 2 साल तो कोरोना में निकल के करीब 2-2.5 साल का वक्त मिला, जिसमें हमारे वालिद साहब की भी डेथ हो गई थी। तो मैं भी थोड़ा डिप्रेशन में थोड़ा था, गम में, मगर फिर भी अल्लाह के इंशाल्लाह जो मैंने वादे किए हैं और जो बताया है खरा उतरूँगा, और अपना पूरा कार्य बहुत ध्यान से और अच्छा शांतिपूर्वक करूँगा। हाँ, एक नया प्रोजेक्ट मेरा है जो मैं पहले भी कह रहा था, नहीं कर पाया था क्योंकि कार्यकाल ख़त्म हो गया था, इलेक्शन आ गया दोबारा, कि एक बड़ा ट्यूबवेल पानी का, वो मेरा बड़े हाथे पे लगवाने का इरादा है, जिससे पूरे वार्ड में माशाल्लाह, हमारे वार्ड में 8-10 ट्यूबवेल, मिनी ट्यूबवेल लगे हुए हैं। पानी की कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी गर्मी जैसे पड़ रही है तो कभी कभी कोई अगर ट्यूबवेल ख़राब हो जाता है तो पानी की कमी महसूस हो जाती है कभी कभी। तो मैं सोच रहा हूँ वो ट्यूबवेल लगवाऊँ, पास कराऊँ इंशाल्लाह, और पास कराने के बाद मेरे वार्ड को तो सही आस-पास के जो वार्ड होंगे उसको भी वो कवर करेगा, ऐसा ट्यूबवेल होगा। लगभग आप अपने कितने वोटों से जीते? मैं पूरे, मुझे वोट जो मिले हैं 3920 वोट मिले हैं, जिसमें दूसरे जो पार्टी है सेकंड नंबर पे हमारी भाभी साहिबा
खमर फरीद मदनी, वो हमारी बड़ी भाभी है, माँ समान है और हमारे घर की इज़्ज़त है। उन्होंने 1010 वोट लिए हैं और वो मैं समझता हूँ वो वोट भी हमारे परिवार के ख़ानदान के ही हैं, हमारे नाम पे ही हैं, क्योंकि वो भी उनको भी मैं अपने ही मानता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ 3900 की जगह 4900 वोट मुझे मिले हैं और 4900 ही से मैं अपनी जीत मान रहा हूँ, ना कि मैं 4200 से मांग रहा हूँ, 3000 से, क्योंकि वो वोट में मैं अपने काउंट कर रहा हूँ कि हम और वो एक ही परिवार है, एक ही परिवार को लोगों ने समझ के वोट दिए हैं। लगभग अपने मोहल्ले यहाँ पे कौन कौन से अपने वार्ड आते हैं? असलतपुरा कौन कौन सा एरिया आता है? जी। वार्ड 59 में असलतपुरा में मानपुर से लेके ये पीछे आप आओगे वहाँ से कोतवाली से अंदर तो मानपुर पड़ेगा, उससे पीछे एक चौक है, उससे आगे चलेंगे मानपुर के पीछे बेरी वाले कब्रिस्तान के इधर का एरिया होते हुए जद्दन का बाग होते हुए और कोटीवाल नगर को नाला का जो है नाला पूरा पार हो गया है वो, और कोटीवाल नगर से आप चलोगे फिर बड़े हाथी के एम को तराई पे जब पहुँचोगे तो ये 6 गली नंबर 9, 8, 7, 6 ये हमारे वार्ड में नहीं है। इसके अलावा ये एम को तराई से सारा वार्ड हमारे अंदर है। उसके बाद फिर असलतपुरे के चौराहे से लंगड़े की पुलिया से अंदर जब आओगे तो ये अंदर का वार्ड पूरा मेरा है। पत्थर के चौराहे से आप चलोगे असलतपुरा पत्थर का चौराहा, तो ये बीच में हमारी ससुराल है, मोहम्मद तारिक साहब हमारे साले साहब बैठे, इनका घर है और तरफ भाई का, तो वहाँ से वो पूरी पट्टी ऐसे हमारे अंदर की लगती है और ऐसे ही ये लंगड़े की पुलिया को जो गई है और वहाँ पे जाके ये एक 2 वाली मस्जिद के अंदर भी हमारा कुछ वार्ड लगता है अंदर के साइड। ये लगभग वार्ड 70 वार्डों में इतना बड़ा वार्ड है कि आप यकीन मानिएगा कि आप सर्वे करेंगे तो खुद कहेंगे कि यार ये एक वार्ड है या शहर है दूसरा। तो 2024 की क्या तैयारी रहेंगी जैसे अब चुनाव आ रहा है? माशाल्लाह 2023 की 24 की तैयारी तो आपको दिख रही है। कांग्रेस इंशाल्लाह, कांग्रेस की लहर रहेगी, कांग्रेस रहेगी इंशाल्लाह और लन चाह तो कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, हमेशा दिखाएगा।